So fundamentally, most of the traders are unsuccessful and most of the traders are non-profitable. The basic reason is they don't know about the basics of the market. They don't know about the fundamentals of the market. They don't know कि भाई उनको approach कैसे करना है markets को. So in this particular one, we are going to discuss about the pure basic and the pure fundamentals of the market, जहाँ से कि market जो है move करता है और जहाँ से कि आपका एक profitable trading strategy बनने वाला है. अब ये कैसे बनेगा? मोस्ट प्रोबेबली आपका profitable trading strategy जो है इसी बेसिक से बनने वाला है, क्योंकि ये जो है फंडामेंटल मार्केट इसी से ही काम करता है. सो बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक, मैं आपसे दो डिस्कस करना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग कि ये फेस कैम के बिना होने वाला है, मतलब ये है कि मैं आपको फेस नहीं दिखाने वाला जब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द बेसिक रीज़न इज़ कि भाई इसको जो है थोड़ा बोरिंग बनाओ, जिसके वजह से 90% ऑफ पीपल जो कि अनसीरियस है इसके बारे में वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये चीज़ बोरिंग होने वाला है. द नंबर सेकेंड थिंग जो कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप इसका नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं नोट्स देने नहीं वाला हूँ. अब मेरा रीज़न क्या है कि मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा, मेरे पास है नोट्स, बट मेरा रीज़न क्या है कि मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा कि आप जो है अपने अंडरस्टैंडेबिलिटी के बेसिस पे अपना नोट्स बनाओ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. मैं अगर अपना नोट्स दे दूंगा तो वो आपके लिए काम नहीं आने वाला, बट अगर आप खुद से अपना नोट बनाओगे तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू इट. तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अब ट्रेंड इज़ अ टूल टू आइडेंटिफाई दैट वेयर द मार्केट्स वांट टू गो, मतलब कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है. मार्केट ऊपर जाना चाहता है या फिर मार्केट नीचे जाना चाहता है या फिर मार्केट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहता है दो पर्टिकुलर जोन्स या फिर दो पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में, तो उसको बोला जाता है ट्रेंड. अब ट्रेंड भी बेसिकली 3 टाइप का होता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज अप ट्रेंड. अब अप ट्रेंड का मतलब होता है अप ट्रेंड, दिस ट्रेंड इंडिकेट दैट द प्राइस इज राइजिंग. इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है हमारा वो राइज कर रहा है, प्राइस वो राइज कर रहा है. बट देखो, मैं आपको साइड में लेके जाता हूँ. अब एक चीज़ समझो कि जब भी हमारा प्राइस राइज कर रहा होगा, तो लेट्स से कि आज गोल्ड का प्राइस 500 रुपये है, कल वो 1000 रुपये नहीं हो जाएगा, कल वो 10,000 रुपये, कुछ तो नहीं होगा ना. वो एक दिन में इतना बड़ा चेंज तो नहीं आएगा. तो मार्केट जो है इतने बड़े प्राइस मोमेंटम के लिए कोई एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखते हैं. देखो, स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि जो हम लो पॉइंट है, यहाँ पे देखो, जो कि हम लो पॉइंट है उसको बोला जाएगा लो, और जो हाई पॉइंट है उसको बोला जाएगा हाई. उसके बाद मार्केट एक अपना नया लो बनाता है, बट ये प्रीवियस लो के ऊपर है तो इसको बोलेंगे हम हायर लो. उसके बाद मार्केट एक अपना नया हाई बनाता है जो कि प्रीवियस हाई के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे हम हायर हाई. उसके बाद मार्केट एक नया लो बनाता है जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है, तो उसको बोलेंगे हम हायर लो. उसके बाद एक नया हायर हाई बनाते हैं जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर है. उसके बाद एक नया हायर लो बनाता है जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है. उसके बाद एक नया हायर हाई बनाता है. तो प्राइस ऐसे राइज करता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में, जहाँ पे कि हम हायर हाइज और हायर लोज के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होंगे. हायर हाइज और हायर लोज के स्ट्रक्चर को जब भी हम फॉलो कर रहे होंगे तो उसको बोला जाएगा अप ट्रेंड, जहाँ पे कि हमारा प्राइस राइज कर रहा होगा. उसके बाद सेकेंड टाइप का ट्रेंड है हमारे पास डाउन ट्रेंड. अब डाउन ट्रेंड, दिस ट्रेंड इंडिकेट्स दैट द प्राइस इज फॉलिंग. इस ट्रेंड का मतलब ये होता है कि हमारा प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है. अब सेम कॉन्सेप्ट है कि आज लेट्स से कि गोल्ड का प्राइस 500 रुपये है, तो कल के दिन तो ये 100 रुपये नहीं हो जाएगा, कल के दिन तो ये 50 रुपये नहीं हो जाएगा. तो इसको जो है वो टाइम लगता है. अब टाइम लगता तो है, इस पर एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है. अब वो स्ट्रक्चर को देखते हैं. देखो, स्ट्रक्चर में जो हाई पॉइंट है उसको बोला जाएगा फिर से हाई. उसके बाद जो लो पॉइंट है उसको बोला जाएगा लो. उसके बाद मार्केट एक नया हाई बनाया बट ये प्रीवियस वाले हाई के नीचे था, तो इसको बोलेंगे हम लोअर हाई. उसके बाद एक नया लो बनाया जो कि प्रीवियस वाले लो के नीचे था, तो इसको बोलेंगे हम लोअर हाई, लोअर लो. उसके बाद हमारा एक नया हाई बना जो कि प्रीवियस वाले हाई से नीचे था, तो उसको बोलेंगे हम लोअर हाई. उसके बाद मार्केट एक नया लोअर लो बनाता है जो कि प्रीवियस वाले लो के नीचे था, तो उसको बोलेंगे लोअर लो. उसके बाद एक नया लोअर हाई बनता है जो कि प्रीवियस वाला हाई से नीचे था. तो जब भी मार्केट हमारा लोअर लो और लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है तो उसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड, जहाँ पे कि हम जो है प्राइस को फॉल करता हुआ देखते हैं. मतलब कि प्राइस अगर पहले 500 रुपये था तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये अब 100 रुपये बन चुका है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए. तो इसको बोला जाएगा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर. थर्ड टाइप का ट्रेंड है हमारे पास साइडवेज ट्रेंड. अब साइडवेज ट्रेंड को समझाने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ जो कि डिस्कस करना चाहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है. अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दो कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज सपोर्ट. अब सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सपोर्ट इज एन एरिया फ्रॉम वेयर द प्राइस मूव्स अपवर्ड. मतलब कि ऐसा एक एरिया जहाँ से कि प्राइस जो है वो ऊपर जाता है, तो ऐसे वाले एरिया को बोला जाएगा सपोर्ट. एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे नीचे एक चार्ट देखने के लिए मिलेगा. तो इस चार्ट में क्या है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से कि प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा सपोर्ट, जहाँ से कि हमारा प्राइस जो है वो बार बार ऊपर जा रहा है. जहाँ से भी हमारा प्राइस बार बार ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे हम सपोर्ट. और इसी का अपोजिट होता है हमारे पास रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस इज एन एरिया फ्रॉम वेयर सेलिंग कम्स.
मतलब कि जहाँ से सेलिंग आता है। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने के लिए मिलेगा, इस चार्ट में ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से कि हमको बार बार प्राइस में सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो हमको जहाँ से बार बार सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे कि हमको बार बार प्राइस में सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है, तो वैसे वाले एरिया को बोला जाएगा रेजिस्टेंस, जहाँ से कि हम बार बार फॉल कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मैं बोला था कि आपको साइडवेज ट्रेंड क्लियर करना है। अब साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है दिस ट्रेंड इंडिकेट दैट द प्राइस इज स्टेगनेंट। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट किस किस के बीच में, अपने रेजिस्टेंस के बीच में और अपने सपोर्ट के बीच में। अब इसका स्ट्रक्चर देखने का कोशिश करो। सबसे पहला तो एक नया लो बना, उसके बाद एक नया हाई बना, बट उसके बाद ना तो मार्केट अपने हाई को ब्रेक किया, ना तो अब मार्केट अपने लो को ब्रेक किया। मतलब ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है, ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। ना तो अभी मार्केट अपने हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, ना तो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे टाइप के ट्रेंड को ही बोला जाता है साइडवेज ट्रेंड, जहाँ पे कि ना तो हमारा हाई ब्रेक हो रहा है, ना कि हमारा लो ब्रेक हो रहा है। ऐसे वाले ट्रेंड को बुलाया जाएगा साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जो कि आपको समझना है, इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अब ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है when a resistance become weak and the price break it, then it is called breakout। इसका मतलब ये है जब भी हमारा एक रेजिस्टेंस इतना बार टच हो जाता है कि वो अभी वीक पड़ चुका है, वहाँ पे जो भी सेलर्स थे पहले, वो सेलर्स वहाँ पे वीक पड़ चुके हैं। तो जब भी हमारा ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे कि हमारा रेजिस्टेंस में जो भी सेलर है वो वीक पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है हमारे पास प्राइस सस्टेन कर जाता है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, प्राइस ब्रेक कर जाता है हमारे रेजिस्टेंस को। तो उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ब्रेकआउट। इसी का अपोजिट है हमारे पास ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि व्हेन द सपोर्ट बिकम्स वीक एंड द प्राइस ब्रेक इट, देन इट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा सपोर्ट जो कि प्रीवियसली मार्केट को ऊपर मूव कर रहा था, वो अभी ब्रेक हो चुका है प्राइस के द्वारा। तो ऐसे चीज़ को जहाँ पे कि हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है प्राइस के द्वारा, तो ऐसे वाली चीज़ को बोला जाता है ब्रेकडाउन। उसके बाद आपको एक और चीज़ जो कि समझना है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग मार्केट्स में कैसे मूव करते हैं। जाकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है साइडवेज मार्केट में मार्क करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट हमारे पास जब भी ट्रेंडिंग मार्केट्स होते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड है हमारे पास डाउन ट्रेंड है, तो वहाँ पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना होता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसे हमको अप ट्रेंड का चार्ट देखना है। अब अप ट्रेंड में क्या है कि इन अप ट्रेंड मार्केट रेस्पेक्ट द सपोर्ट एंड ब्रेक्स द रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप सपोर्ट पहले मार्क करना चालू करो। ये एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, ये एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, ये एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। अब अगर आपको सपोर्ट नहीं पता चल रहा है, तो जहाँ से कि हमारे पास प्राइस में बाइंग आ रहा है, उसको बोलेंगे सपोर्ट। अब ये सपोर्ट जो है मेरे को दिख रहा है कि ये ब्रेक नहीं हो रहा प्राइस के द्वारा, तो ऐसे वाले हमको अप ट्रेंड में क्या होता है कि सपोर्ट को हम रेस्पेक्ट करते हुए चलते हैं। और आप अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करने का ट्राई करोगे, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करने का ट्राई करोगे, तो रेजिस्टेंस जो है वो बार बार ब्रेक हो जा रहे हैं। तो हमारे ट्रेंड में हम अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए चलते हैं और अपने रेजिस्टेंसेस जो होते हैं उनको ब्रेक करते हुए चलते हैं। अब इसी का अपोजिट होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि हम रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि ये एक पहले रेजिस्टेंस था, ये एक पहले रेजिस्टेंस था, ये एक पहले रेजिस्टेंस था, जहाँ से कि पहले सेलिंग आ रहा था, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेरे को रेजिस्टेंस इज रेस्पेक्टेड बाय द मार्केट। और जो हमारे पास सपोर्ट है, जैसे कि ये एक सपोर्ट है, बाइंग आया था, ये एक सपोर्ट है, बाइंग आया था, ये एक सपोर्ट है, बाइंग आया था, तो हमारे सपोर्ट जो है वो बाद में जाके ब्रेक हो जाते हैं मार्केट के द्वारा, तो हमारे डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि हम अपने रेजिस्टेंसेस को रेस्पेक्ट करते हुए चलते हैं और अपने जो भी सपोर्ट है उनको ब्रेक करते हुए चलते हैं, और रेजिस्टेंस को जो है हम रेस्पेक्ट करते हैं। अब एक फंडामेंटल चीज़ जो कि आपको समझना है, कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक क्यों समझना है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मार्केट्स में वो लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होता मार्केट्स। हमारे मार्केट्स में कभी भी ऐसे लाइंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। हमारे यहाँ पे प्राइस मोमेंटम के लिए हम कैंडल्स का यूज़ करते हैं। अब कैंडल्स जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हमारे पास बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर गया है। अब बियरिश कैंडल का क्या मतलब होगा? प्राइस नीचे गया है। बट पहले हम जो है बुलिश कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब बुलिश कैंडल में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली चार चीज़ें, बट पहले हमारा जो बुलिश कैंडल है वो ऊपर नीचे होता है। मतलब ये शुरू जो कैंडल है वो नीचे होगा और क्लोज ये ऊपर होगा। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक हम जो है प्राइस में ऊपर गए हैं। अब हाई का मतलब होता है जो हाईएस्ट पॉइंट मार्केट टच किया था ये कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम पे, और लो का मतलब होता है कि जो लोएस्ट पॉइंट मार्केट रीच किया था इस कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम पे, उसको बोला जाएगा लो। इजी कॉन्सेप्ट से जो कि आपको समझ आएंगे, बट आपको याद रखना है क्योंकि ये फंडामेंटल है मार्केट के। उसके बाद हमारे पास बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल में क्या होगा कि हम जो है ओपन ऊपर होंगे और क्लोज नीचे करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि हम ओपनिंग से क्लोजिंग तक प्राइस में नीचे गए हैं। हाई का मतलब वही होता है हाईएस्ट पॉइंट जो कि मार्केट टच किया था उस कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम पे। लो का मतलब वही है
है कि जो हमारा लोएस्ट पॉइंट मार्केट टच किया था उस कैंडल फॉर्मेशन के टाइम पे। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्सेप्ट, इसको आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी सीखते हो तो आपको टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा कि ये सच में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है मार्केट का। इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट हाउ मच टाइम ए कैंडल टेक्स टू फॉर्म। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि हमारा ये कैंडल बना, बट ये कितने टाइम में बना, हाउ मच टाइम इट टेक फॉर इट्स फॉर्मेशन। अगर इसको 5 मिनट लगा है तो हम जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर इसको 1 वीक लगा है तो हम जो है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर इसको 1 डे का टाइम लगा है तो हम जो है डेली टाइम फ्रेम पे। एक एक कैंडल को फॉर्म होने में जितना टाइम लगेगा हमको पता चल जाएगा कि हम वैसे टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसको 5 मिनट लग रहा है तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसको अगर 15 मिनट लगता तो हम जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होते। इसको अगर 25 मिनट 30 मिनट लगता तो हम 25 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे होते। तो टाइम फ्रेम जो है वो हम खुद सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे कि आपको जो है वो ट्रेडिंग व्यू में जाना है। आप जब भी ये सब स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे तो आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है। अब सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आपको ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो वहाँ पे जो है आप जब भी जाओगे तो आपको वहाँ पे ऐसे करके एक बॉक्स दिखने के लिए मिलेगा जहाँ पे कि 5 मिनट 15 मिनट ऐसे करके होगा। आप जहाँ पे भी सिलेक्ट करोगे, लेट्स से कि मैं 15 मिनट में सिलेक्ट किया तो मेरे को वहाँ पे जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे कि हर एक कैंडल को बनने के लिए 15 मिनट। अब हम रियल सो दिस इज़ प्रिटी मच इट फॉर टुडेज वन। टिल देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। हम नेक्स्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स को देखने वाले हैं, जो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया सारे एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं। सो टिल देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।